राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। राजस्थान भाजपा के सभी कद्दावर नेताओं को किनारे कर पार्टी ने सांगानेर से पहली बार जीते विधायक भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया है। लेकिन अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है, राजस्थान के दो दिग्गज नेता वसुंधरा राजे और राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत का क्या होगा। क्योंकि देखिए, मजेदार बात आपको बताऊं तो जैसे स्थिति अभी वसुंधरा राजे की है वैसे ही स्थिति अशोक गहलोत की है। क्योंकि जब से कांग्रेस को 3 राज्यों में हार मिली है, खासकर राजस्थान की हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि गांधी परिवार अशोक गहलोत को खास तवज्जो नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि गांधी परिवार के नेता अब अशोक गहलोत से भी नाराज है। अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब से राजस्थान में नए सीएम की घोषणा हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे नाराज है, वह बगावत करेगी, अशोक गहलोत का साथ होगा। इस प्रकार की कई चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही है। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दूं या फिर आपको आसान तरीके से बताता हूं, क्या अशोक गहलोत कांग्रेस को छोड़ेंगे? सभी का जवाब होगा नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, वसुंधरा राजे के पास अभी भी कई सारे मौके होंगे, लेकिन अशोक गहलोत के पास अब कोई मौका नहीं है। आपको याद होगा, अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, लेकिन नहीं बने। अशोक गहलोत के पास यह बड़ा मौका था और उन्होंने कहीं न कहीं ये मौका गवा दिया और अब कहीं न कहीं उनको अफसोस भी हो रहा होगा। इधर वसुंधरा राजे अब कोई भी गलती नहीं करेगी, क्योंकि आला कमान भी वसुंधरा राजे से यही उम्मीद रखता है कि वह प्रदेश सरकार में सहयोगी और मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाए। इसीलिए वसुंधरा राजे को दिल्ली में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। आने वाले कुछ समय के बाद ही लोकसभा चुनाव है और हो सकता है वसुंधरा राजे को दिल्ली ले जाकर वहां पर कुछ बड़ा पद दे दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अब नए प्लान पर तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो 2028 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, यानी कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जैसे बीजेपी ने इस चुनाव में काम किया है वैसे ही सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी। हालांकि वह बात अलग है कि अशोक गहलोत जैसे 2018 में सभी विधायकों को अपनी ओर करके मुख्यमंत्री बन गए थे, क्योंकि कांग्रेस में हाईकमान इतना मजबूत नहीं है और अशोक गहलोत बड़े नेता भी है, सीनियर है, तो उनको राजनीतिक ज्ञान भी ज्यादा है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर वह बीजेपी में होते तो आज प्रधानमंत्री के पद पर होते। अशोक गहलोत राजनीति के सभी पैंतरे जानते हैं। इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान जैसे बीजेपी ने वसुंधरा राजे को धीरे धीरे करके साइड लाइन किया, वैसे ही अब इनको भी धीरे धीरे साइड लाइन करना शुरू कर सकती है। बड़ी बात यह है, कई लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे बगावत कर लेगी, उनके पास इतने विधायक है। और अब तो आपके सामने सच्चाई भी मौजूद है। कहां गए वो 47 विधायक जो वसुंधरा राजे का समर्थन कर रहे थे? तो आप इसे एक पैमाना कह सकते हैं। वसुंधरा राजे बगावत तभी करेगी जब अशोक गहलोत कांग्रेस को छोड़ेंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह तय है आज के समय में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों की ही वह अहमियत नहीं रही है जो कभी हुआ करती थी। मीडिया में आपने सुना होगा कि वसुंधरा युग अब समाप्त हो गया। मेरा मानना यह है कि वसुंधरा के साथ अब गहलोत युग भी समाप्त हो गया है।